कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने वज़ारत दाखिला की जानिब से दिल्ली पुलिस कमिश्नर को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत लोगों को तवील अरसे तक हिरासत में रखने के इख्तियारात देने के मामले पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। मरकजी हुकूमत पर शदीद तनकीद की। नई दिल्ली में वज़ारत दाखिला ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को NSA यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 के तहत ये इख्तियार दिया है कि वो लोगों को तवील अरसे तक हिरासत में रख सकते हैं। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि एक तरफ मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म कुछ और कहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनकी हुकूमत ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को ये इख्तियारात दे दिए हैं कि वो लोगों को NSA के तहत तवील अरसे तक हिरासत में रख सके। सदर मजलिस ने सवाल उठाया कि क्या जंतर मंतर पर होने वाला एहतजाज मुल्क की सलामती के लिए कोई खतरा बन गया है। उन्होंने हुकूमत की नीयत पर भी सवाल उठाया और कहा कि मुल्क की आबादी का तकरीबन निस्फ हिस्सा 25 साल से कम उम्र के नौजवानों पर मुश्तमिल है। ये वो नौजवान हैं जिनका मुस्तकबिल बर्बाद हो चुका है और वो अपने जायज़ हुकूक के लिए एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन मोदी हुकूमत उन्हें कौमी सलामती के लिए खतरा करार दे रही है। बैरिस्टर ओवैसी ने इल्ज़ाम आयद किया है कि हुकूमत एक तरफ मुजाहिरीन को बगैर कोई माकूल वजह बताए महीनों तक हिरासत में रखना चाहती है, जो जमहूरियत की रूह के खिलाफ है। उन्होंने दो टोक अल्फाज में कहा कि मौजूदा हुकूमत ने इस पूरे बहरान और सूरत हाल को इंतहाई नाकाम तरीके से हैंडल किया है, जिससे मुल्क के नौजवानों में पाया जाने वाला एहसास महरूमी और गुस्सा मजीद बढ़ चुका है। प्रधानमंत्री तो एक तरफ ये बात कह रहे हैं और आज उनकी सरकार ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत कमिश्नर ऑफ दिल्ली पुलिस को ये पावर दिया है कि वो 12 महीने तक डिटेंशन में बच्चों को रख सकेंगे। अब आप ये बताइए, जंतर मंतर जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो नेशनल सिक्योरिटी का थ्रेट है क्या? बताइए। देश का 50% आबादी जो है 25 साल से कम उम्र का है, वो लड़के अपने फ्यूचर के लिए अच्छा करने के लिए जिनकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, वो आकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो मोदी सरकार बोलती है कि नेशनल सिक्योरिटी का थ्रेट है। आप NSA लगाना चाह रहे हैं उनके ऊपर, 1980 का एक्ट जो है, माने 12 महीने उनको दिल्ली पुलिस उनको बगैर अरेस्ट बताए डिटेंशन में रखेगी। क्यों इस तरह की बात करते हैं? एक तरफ तो कुचलने की कोशिश कर रहे हैं आप, और ये जो स्पेशल कोर्ट्स बोल रहे हैं, कई का स्पेशल कोर्ट्स क्या है? ये कुछ नहीं है, सब मजाक है ये। 2000 कब ये हुआ था, UGC नीट एग्ज़ाम हुआ था, NET, उसमें तो CBI ने क्लोजर रिपोर्ट डाल दिया कि उसमें लीक ही नहीं हुआ। क्यों इस तरह करते हैं आप? एक तरफ स्पेशल कोर्ट बोलते हैं, दूसरी तरफ आप NSA उन पे लगाना चाहते हैं ताकि 12 महीने उनको डिटेंशन में रख सकें बगैर कोई अरेस्ट दिखाए उनको। कि वो थ्रेट है क्या नेशनल सिक्योरिटी के? ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है कि वो थ्रेट है नेशनल सिक्योरिटी के लिए? बताए सरकार ये। अगर वो नौजवान युवा लड़ रहे हैं, थ्रेट है तो बता दीजिए नेशनल सिक्योरिटी का। तो गलत है बहुत। आप इस तरह अगर उनको इस प्रोटेस्ट को क्वेल करेंगे या दबाएंगे, वो दबने वाला नहीं है। आप कंप्लीटली मिसमैनेज कर रहे हैं इसको। इसकी जिम्मेदारी सरकार पर है। सरकार ये कह रही है कि ऑपोजिशन जो है इसको राजनीतिकरण दे रही है, राजनीतिक एक बात बताइए, जो बच्चे मर चुके हैं, किसी इंसान की औलाद थी ना, ये बिल्डिंग क्यों बनाई गई है? यहाँ पर आकर हम लोग थाली मारें, उनकी तकलीफ को बयान ना करें और हम सिर्फ रबर स्टैम्प की तरह बैठे रहें। अगर उन बच्चों को जो मर चुके हैं, आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते जिनका नुकसान हुआ है। चलिए आप MPs को बोलिए एग्ज़ाम लिखो, एक एग्ज़ाम लिखो फिर दूसरा एग्ज़ाम लिखो। क्या कर रहे हैं आप? समझ नहीं रहे हैं आप। उन नौजवानों को आप समझ ही नहीं रहे हैं। आप ये समझ रहे हैं कि उनको दबा देंगे। आप नहीं दबा सकते उनको। आप जो दबाने की कोशिश कर रहे हैं वो और ताकतवर होंगे, उनकी ज़िद और बढ़ेगी। आप तो बातचीत ही नहीं करना चाहते। आप तो बोल रहे हैं कि माई वे और द हाईवे। तो गलत है ये। सर, ये जो डिस्कशन की पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने दोनों हाउस में बोला है, कह रहे हैं हम लगातार अपील कर रहे हैं कि डिस्कशन के लिए आए। जो तमाम एक बात सुनिए, जो इस सरकार का कंटिन्यूस बिहेवियर रहा है, आंदोलन हुआ एडवोकेट्स का, आंदोलन हुआ किसानों का लाल किले के पास, CAA का प्रोटेस्ट हुआ जिसमें पुलिस ने जामे मिलिया में घुसकर लाइब्रेरी, कैंटीन, हॉस्टल में मारा, एक बच्चे की आंख चले गई, सर पैर तोड़ दिया गया। आप इसी तरह से अगर
इस मेथड को अडॉप्ट करेंगे आपको कुछ हासिल नहीं होगा, बल्कि जनता में ये बात जा रही है कि रोड पर निकलने से ये बीजेपी सरकार डरती है, पार्लियामेंट में डिबेट से नहीं डरती है वो। ये इस परसेप्शन को अगर सरकार को तोड़ना है, क्योंकि अगर हम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं और जनता ये समझ रही है कि रोड पे निकलेंगे तभी ये सरकार झुकेगी, ये हमारे बात को मानेगी, ये किसी के लिए अच्छा नहीं है। ये सरकार को अपना एक ओपिनियन चेंज करना पड़ेगा, अपना तरीका चेंज करना पड़ेगा। आप हाई कौन सा ग्राउंड है आपका? हम तो जनता के नुमाइंदे हैं ना। Germantown Super Speciality Hospital National Award winner Dr. Mir Jawad Zar Khan, German trained senior orthopedic surgeon and director, Mahir doctors Dr. Wasif Azam और Dr. Bharvi Chunduri, senior cardiologist और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,